आइए दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। जैसे कोई भी 2 अंकों की संख्या है, आप उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर मान लेते हैं आपको कहीं भी दिया हुआ है कि 37 और इसका स्क्वायर क्या होगा, 52 दिया गया है, इसका स्क्वायर क्या होगा, या कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको स्क्वायर निकालने से पहले हम अभी आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। एक कंसेप्ट क्या होता है, जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं कोई भी 2 डिजिट नंबर है, ए और बी 2 डिजिट नंबर है, और इसका स्क्वायर जब करना होगा तो आप इसको 3 स्टेप में पूरा करेंगे। आपका पहला स्टेप होगा, ए जो अंतिम संख्या बी है, आप बी का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि इन दोनों को गुना किया जाएगा, तो ए इंटू बी, और गुना करने के बाद इसको दुगुना कर देंगे तो इंटू हो जाएगा 2। गुना करने के बाद इसको दुगुना कर दिए, इंटू 2 हुआ, और उसके बाद आप करेंगे ए का स्क्वायर। इसको फिर से लिख रहे हैं हम। अगर देख लीजिए, सबसे पहले आपको बी का स्क्वायर करना है, उसके बाद इन दोनों को गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, और इंटू का कर देंगे 2, और थर्ड स्टेप होगा ए का स्क्वायर करना। कोई भी 2 अंकों की संख्या है, इसका स्क्वायर करना होगा, तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेज होगा आपका कि जो लास्ट संख्या है, जो दहाई अंक है, इसका स्क्वायर करके लिख दे। इसके बाद आपको इन दोनों को गुना करके दुगुना करना होगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि ए का स्क्वायर कर देंगे, इकाई के स्थान पर जो है उसका स्क्वायर कर देंगे। आप देखिए, जैसे मान लेते हैं आपको कभी भी 32 का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या आएगा, 32 का स्क्वायर करना होगा, तो सबसे पहले आप सोचिए कि 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और इसको दुगुना कर दीजिए, तो 2 से गुना किए, और इसके बाद हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर। अब यहां से सोचिए कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, हम 4 लिख दिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, हम 4 लिख दिए। इसके बाद 2 गुने 3 करेंगे, 6 आएगा, और 6 का दुगुना कर देंगे तो 12 मिलेगा, तो 12 आप लिख लेंगे, 12 का एक अंक लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 12 का एक अंक लिखेंगे तो हो जाएगा 2, और ये 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 1 बचा हुआ था 12 में का, तो 10 आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा 1024। फिर से देखिए, आपको सबसे पहले लास्ट अंक जो है उसका स्क्वायर करना पड़ा, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए 4। अब इन दोनों संख्याओं को गुना कर दिए, तो 3 गुने 2 हो जाएगा 6, और 6 का दुगुना कर देंगे तो आपको मिलेगा 12। 12 का आप एक अंक 2 लिख दिए। इसके बाद आपको 3 का स्क्वायर लिखना था, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 12 का एक बचा हुआ था, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1024 आंसर हो गया। अगर इसी तरह से एक और हम दें, कभी भी आपको अगर 37 का स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49, 7 का पहले स्क्वायर लिख लीजिए, 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर लिख लीजिए। इसके बाद अब इन दोनों को गुना कर लीजिए, तो 7 गुने 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, और इसका दुगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा 9। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लिए, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 का आप 9 लिख दिए, बच गया 4।
यहाँ पर 21 दूनी 42 और 42 में 4 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा। बच गया आपको 4। 3 का स्क्वायर 9 और 4 जोड़ लेंगे तो 13 होगा। 1369 आ गया इसका स्क्वायर। इसी तरह से एक और सवाल देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपको कभी भी 43 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 आएगा। अब इन दोनों को दुगुना करेंगे तो 4 गुने 3 12, 12 का हो जाएगा दुगुना 24 का 4, बच गया 2। 4 का स्क्वायर 16 और 2 जोड़ देंगे तो 18 आएगा। इसको फिर से देखिएगा, जैसे क्या किए कि 3 का स्क्वायर लिख दिए तो 9 हो गया। अब 4 तिहाई 12, 12 का दुगुना 24, 24 का एक अंक लिख लिए 4। इसके बाद हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 2 ऐड कर देंगे 18, तो 1849 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आइए और संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना बता रहे हैं। जो भी 2 अंक की संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कभी 63 का स्क्वायर करना पड़े तो फिर वही बात, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 आएगा, सिंगल डिजिट है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 गुने 6 कर देंगे तो 18 और 18 का दुगुना कर देंगे तो आपको आ जाएगा 36। 36 का 6 लिख देंगे, बच गया आपको 3। अब 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू होगा 36 और 36 में 3 जोड़ देंगे तो 39, तो 3969 इसका आंसर हुआ। फिर से देख लीजिए, जैसे 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया, 9 सिंगल डिजिट है, 9 को 9 लिख दिए। अब 3 को 6 में गुना किए तो 3 छक्के 18 और 18 का दुगुना करेंगे तो 36 होगा और 36 का 6 जो है हम यहाँ पर लिख दिए, बच गया है 3। अब 6 का स्क्वायर 36 और जो 3 बचा हुआ था तो 36 में 3 जोड़ देंगे तो आपका वैल्यू 39 आ जाएगा। इस तरीका से इस संख्या का स्क्वायर मिल गया। और अगर कभी भी आपको दिया हुआ है 74 का स्क्वायर करना है तो आप देखिए तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। जब 16 दिया आ गया तो सिर्फ आप एक ही डिजिट यूज करेंगे, 16 का 6 लिख दिए, बच गया है 1। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 28 दूनी हो जाएगा 56। 56 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 57, बचा हुआ है कितना 5। 57 अगर लिख दिए हैं तो बच जाएगा कितना 5। अब 7 का स्क्वायर 49 होगा और 49 में 5 को ऐड कर देंगे तो 54 आ जाएगा और यही इसका स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह से एक और संख्या का स्क्वायर देखिए, जैसे मान लेते हैं कभी भी आपको स्क्वायर करना है 86 का, तो 86 का स्क्वायर करना है तो आप सोचेंगे कि सबसे पहले 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो 36 होगा और 36 का लास्ट अंक लिख लीजिए, इसमें कितना होगा 6, बच गया है आपको 3। 8 छक्के 48 और 48 दूनी कर देंगे तो 96 और 96 में 3 ऐड कर दीजिए क्योंकि 36 का 3 अभी बचा हुआ था, तो आप 3 ऐड कर देंगे। 96 में 3 ऐड कर दिए तो आपको आ जाएगा 99, बच गया है आपका 9। अब 8 का स्क्वायर 64 और 64 में अगर आप 9 ऐड कर दीजिएगा, 64 में अगर आप 9 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 73 और यही इसका स्क्वायर मिलेगा। आप इसी तरह से जितने भी 2 अंकों की संख्याएं होती है उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे और कोई संख्या देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमको निकालना है 57 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 7 का स्क्वायर लिख लीजिए। 7 का स्क्वायर 49 होगा और 49 का लास्ट डिजिट लिख लेंगे तो 9 लिखे। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 7 5 35 और 35 दूनी 70,
70 में एक 4 ऐड कर लीजिएगा तो ये 74 का 4 हो जाएगा, बच जाएगा 7। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 में 7 ऐड कर देंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया 3249। ये आपका वैल्यू हो गया 3249। आइए, और इसी तरह किसी भी संख्या का जो कि 2 अंकों की संख्या है उसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। जैसे देखिए, तो मान लेते हैं कभी आपको संख्या दिया हुआ है 48, 48 का स्क्वायर करना है तो आप लास्ट संख्या का लास्ट डिजिट का स्क्वायर लिखिए। तो 8 स्क्वायर 64 होगा और 64 का वैल्यू हो जाएगा आपको लास्ट अंक कितना, 4 लिख दिए। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 8 4 8 है 32 और 32 दूनी कर देंगे 64। 64 का 6 बचा हुआ था तो 64 और 6, 64 में 6 जोड़ देंगे तो 70 का 0 बच गया है 7। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 7 जोड़ देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 23। 2300 आ जाएगा आपको 4 और यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीका से किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि वैसी संख्या है जिसके लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर करना हो, जैसे देखिएगा अगर आपको मान लेते हैं, आपको अगला सवाल बताते हैं कि वैसी संख्या का वर्ग, वैसी संख्या का वर्ग जिसका अंतिम अंक 5 हो। वैसी संख्याओं का वर्ग जिसका अंतिम अंक 5 हो। अगर आपको कभी 15 का स्क्वायर निकालना है ये तो आप याद ही रखते हैं, 25 का स्क्वायर निकालना है ये भी आप याद रखते हैं। अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो ये भी आप याद रखते हैं। लेकिन कभी अगर 45 का स्क्वायर निकालना पड़े, कभी आपको 65 का स्क्वायर निकालना पड़े, कभी आपको 75 का स्क्वायर निकालना पड़े या कभी 85 का स्क्वायर निकालना पड़े, तो इन सभी संख्याओं का कैसे स्क्वायर निकाला जाएगा। सबसे पहले आपको सोचना है कि किसी भी संख्या जिसका लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना होगा तो लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वो 25 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर किए तो लास्ट का 2 डिजिट 25 आ गया। अब यहां पर आपको सोचना है कि एक जो संख्या बचा इसका काम हम कर लिए, उसमें आपका काम हो गया 5 का, इसका काम कर लिए। अब जो संख्या बचा हुआ है इसके जस्ट अगले नंबर, तो 1 का जस्ट अगला नंबर 2 होता है, आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा तो 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पहले तो 25 लिखना होगा, इसका काम हो गया तो अब 2 पर चले गए, 2 का जस्ट अगला नंबर 3 होता है और इसको गुना करके लिखेंगे तो 2 गुने 3 आ जाएगा 6, 625 इसका आंसर होगा। उसी प्रकार 35 का स्क्वायर लिखना है तो 35 का स्क्वायर लिखने के लिए सबसे पहले लास्ट में 25 आएगा ही। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो 3 बच गया है, 3 के जस्ट अगला नंबर 4 आएगा, तो आप 3 गुने 4 करके लिख लेंगे तो 12 होगा, यहां पर आप 12 लिख दिए। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए हम क्या किए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करना था, 15 का स्क्वायर करना था, लास्ट में 25 लिख दिए हैं। 1 बचा, 1 का जस्ट अगला नंबर 2 होता है, इसको गुना करेंगे 1 गुने 2 तो 2 आएगा।
इसको भी लिखना है तो लास्ट में तो 2 अंक 25 लिख दिए। अब 2 के जस्ट अगला नंबर 3 होता है, 3 से गुना करके लिखे, 3 दूनी 6। 5 का स्क्वायर लिखना है पहले तो लास्ट में 25 आएगा ही। अब 3 के जस्ट अगला नंबर 4 होता है, इसको 4 से गुना करके लिख देंगे तो ये वैल्यू 12 आ गया। उसी प्रकार इन सभी का भी स्क्वायर करना है तो लास्ट 2 डिजिट तो 25 होगा। इसके बाद 4 के जस्ट अगला नंबर 5 आता है तो 4 गुने 5 कर देंगे तो 20 होगा। आप 20 लिख दिए। अब 65 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 2 डिजिट तो हो जाएगा 25। अब बच गया आपको 6, तो 6 के जस्ट अगला नंबर 7 होता है तो आप 6 गुने 7 कर देंगे तो 42 होगा और यहां पर लिख दिए अब 42। उसी प्रकार 75 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले आपको लास्ट का 2 डिजिट तो 25 आएगा ही आएगा। अब 7 का जस्ट अगला नंबर होता है 8, तो 7 गुने 8 करेंगे तो 56 हो जाएगा और यही आपका आंसर आ रहा है। अगर हम 85 का स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो 85 का स्क्वायर करने के लिए लास्ट 2 डिजिट तो 25 होगा ही होगा। इसके बाद 8 के जस्ट अगला नंबर होता है 9, 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 72 और यहाँ पर 72 लिख दिए, 72 25। इस तरह से फिर इसको हम देखते हैं क्या किए। जैसे 45 का स्क्वायर लिखना है तो 25 कर दिए और जस्ट इसके अगला नंबर 5 होता है, 5 से गुना कर दिए तो यहाँ पर आ जाएगा 25 20 और इस 20 को यहाँ पर जोड़ दिए। फिर 65 का स्क्वायर करना है तो लास्ट में 2 अंक 25 आएगा और 6 के जस्ट अगला नंबर 7 होता है तो 7 गुने 6 कर देंगे 42, यहाँ पर लिख दिए। 5 का 75 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले तो लास्ट में 25 लिख दिए। इसके बाद 7 का जस्ट अगला नंबर होता है 8, तो 7 8 कर देंगे 56। इसका स्क्वायर लिखेंगे तो आपको सबसे पहले तो 25 आएगा ही आएगा तो 25 लिख दिए। सबसे पहले आप 25 लिख दिए और इसके बाद 8 के जस्ट अगला नंबर 9 होता है तो 8 गुने 9 कर देंगे 72 और यहाँ पर आ गया 72, तो 72 से 25 आ गया। अब अगर बड़ा संख्या हो और 2 अंक की संख्या नहीं है, 3 अंक का भी संख्या दिया गया है जिसका अंतिम अंक 5 है, आप उसका भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको 105 का स्क्वायर लिखना है तो आप क्या करेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट तो हो जाएगा 25, तो आप 25 लिख दिए 2 और 5। इसके बाद 10 का अगला नंबर 11 होता है, तो अगर आप इसमें 11 से गुना कर दीजिएगा, 11 से गुना कर देंगे तब वैल्यू आ जाएगा 110 और इसी 110 को यहाँ पर लिख देना है तो आप कर लेंगे 11,025, इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से और संख्या देखते हैं। अगर आपको कभी 115 का स्क्वायर करना पड़े तो क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट तो 25 आएगा ही, तो आप 25 लिख दिए। अब इसके जस्ट अगला नंबर क्या होता है, तो अगला नंबर आता है 12। आपको क्या करना है, आपको करना है कि इन दोनों को गुना, तो 11 में 12 से गुना कर देंगे तो 12 का 2 12 1 13 132 आएगा। इस 132 को यहां पर लिख देना है तो यही इसका स्क्वायर हो जाएगा 115 का। अगर आपको कभी इस तरीका से दिया हुआ है, मान लेते हैं कि आपको 2005 का स्क्वायर 205 का स्क्वायर निकालना है, तो लास्ट का 2 डिजिट तो 25 होगा। इसके बाद 20 के जस्ट अगला नंबर होता है आपको 21, आप 21 से गुना कर देंगे। 20 में आपको 21 से गुना करना है, तो 20 में 21 से गुना कर देंगे तो आपको हो जाएगा 21 गुने 2 कर दिए तो 42 और एक 0 आ जाएगा 420, यहाँ पर 420 लिख दिए।
ये जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं आपको करना नहीं है, और कोई भी आदमी 20 गुने 21 का कैलकुलेशन लिख कर नहीं करेगा, ये सब मन ही मन कर देना है, मन से ही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीका से कोई भी संख्या दिया है जिसका अंतिम अंक 5 है, आप उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। फिर जो हम आपको शुरुआती ही लेक्चर में बताए कि कोई भी 2 अंकों की संख्या होता है उसका स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं, तो आप उस तरीका के संख्या का भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीका से आप एक बेहतरीन कंसेप्ट सीखे, और हमको उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज्यादा ही फायदा होगा, जो कि कैलकुलेशन आपका फास्ट करेगा। इस लेक्चर में इतना ही, फिर आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।